जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो नमो आयुर्ज्ञानं वज्रायाय नमो नमो वज्रायाणं सवसां यदि चैतन्ये चैतन्ये मुकुरैव भक्तिद्रोगजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षिमानः प्रकटन् महावीर्यस्वामी शरीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे कमलयुगलं सुन्दरहितं ददानि कोपापाय प्रकटयन्त्रमपि स्फुटं ददानि मोहिनीयस्य कोपापाय समितमयी वाति विमला कमला आनंद स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। गुणस्थान का प्रकरण अपना चल रहा है, जिसमें 12वें गुणस्थान तक की चर्चा हमने पूरी की थी और 13वें गुणस्थान का स्वरूप पढ़ा था। 13वां गुणस्थान अरहंत अवस्था का गुणस्थान है। परमात्म पद 13वें गुणस्थान से माना गया है। परम गुरु अरहंत परमात्मा जब मोहिनी कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का और अंतराय कर्म का पूर्ण क्षय कर देते हैं, तो संयोग केवली जिन अवस्था प्रकट होती है। संयोग केवली जिन अवस्था में 9 लब्धियों सहित अरहंत परमात्मा सुस्थित होते हैं, जिसमें मोहिनी के अभाव के कारण क्षायक सम्यक्त और क्षायक चारित्र, ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान, क्षायक ज्ञान भी हम कह सकते हैं, दर्शनावरण के अभाव में क्षायक दर्शन या केवल दर्शन या अनंत दर्शन, और अंतराय कर्म के अभाव में 5 लब्धियां दान, क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग और क्षायक वीर्य। इस प्रकार से 9 लब्धियों सहित परमात्म संज्ञा को प्राप्त अरहंत परमात्मा है। उन्हें किसी भी चीज के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जानने के लिए, सुखी होने के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी गतिविधि के लिए, जैसे हमें जानना है तो हमको उजाला चाहिए, 5 इंद्रियों का अवलंबन चाहिए, वस्तु चाहिए। लेकिन अरहंत परमात्मा का ज्ञान असहाय, माने बिना किसी सहायता के ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन उनका प्रकट हुआ है। इसलिए केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहा जाता है, केवल दर्शन को असहाय दर्शन भी कहा जाता है। किंतु 13वें गुण स्थान में परमात्मा योग सहित हैं, यानी का आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन अत्यंत तीव्र गति से इस अवस्था में होता है और परम शुभ योग सहित विराजमान है। इसलिए निरंतर पुण्य प्रकृतियों का, साता वेदनी का निरंतर आश्रव उनको होता है। बंध भी होता है क्या? तो बंध नहीं होता। आश्रव होता है, ईर्यापत आश्रव इसको हम कहते हैं। शुभ योग के कारण उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता है और अगले ही समय वो उदय में आ जाती है। ऐसे निरंतर आश्रव और उदय ये वेदनी कर्म के संदर्भ में होता है। इसीलिए अरहंत परमात्मा को कोई भी बाह्य प्रतिकूलता नहीं होती है और ना कोई देखने में आती है। यही वो अवस्था है जब परम गुरु पद को, परम गुरु संज्ञा को अरहंत परमात्मा प्राप्त करते हैं। सभी अरहंत परमात्मा दिव्य ध्वनि के द्वारा जीवों के कल्याण में निमित्त नहीं होते हैं, क्योंकि केवली में एक तो तीर्थंकर परमात्मा है जो नियम से दिव्य ध्वनि जिनकी कीर्ति है, एक परमात्मा गंध कुटी होती है और वो गंध कुटी में भव्य जीवों को उनकी दिव्य ध्वनि वहां कीर्ति है। जैसे गौतम गढ़धर अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, सुधर्माचार्य अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, अथवा जम्बू स्वामी अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, तो उनकी गंध कुटी की रचना हुई और वहां उन्होंने दिव्य ध्वनि का उपदेश दिव्य ध्वनि में दिया। और मूक केवली भी होते हैं, यानी ऐसे भी सहयोग केवली जिन होते हैं परमात्मा जो बोलते ही, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा का भी ये गुण स्थान कहा गया है।
ठीक है, ये 13वें गुण स्थान की विशेषता है। घातीय कर्मों का पूर्ण क्षय, उपलब्धियों का प्रकट होना, और जो शुभ योग है उसके कारण निरंतर साता वेदनी का बंध, साता वेदनी का आश्रम और उदय निरंतरता के साथ होता है। इस प्रकार 13वें गुण स्थान का स्वरूप है। एक अगला गुणस्थान नो प्रश्न पूछो सर। हाँ पूछिए। એટલે 9મા ગુણસ્થાનમાં જે 20 પ્રકૃતિની ઉપસમના કરે છે અથવા એનો ક્ષય કરે છે તો એ પછી 8મા ગુણસ્થાનમાં કરે કે નહીં? 9મા જ થાય। आठवें गुण स्थान में 21 की 21 प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं, क्षयोपम रूप रहती हैं, क्षयोपम रूप मंद उदय रूप रहती हैं, देशघाती संबंधी उनके उदय निरंतर होते रहते हैं। 9वें गुण स्थान में से एक सूक्ष्म लोक छोड़ करके शेष 20 प्रकृतियों का या तो उपसमना होगी अगर उपसम श्रेणी है तो, और क्षपणा होगी यदि क्षायक श्रेणी है तो, लेकिन वो 20वें गुण स्थान में होता है। और 20वें गुण स्थान में जिस समय होता है, जैसे ही क्षपणा या उपसमना होती है वैसे ही अगले समय में 10वां गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी ये 9वें गुण स्थान का अंतर मुहूर्त काल है, उस काल में ही 20 प्रकृतियों की उपसमना या क्षपणा होती है, और जब ये कार्य संपूर्ण हो जाता है तो फिर वो 10वें गुण स्थान में चले जाते हैं। 10वें गुण स्थान में 8वें में तो कोई क्षय नहीं होता ने? हाँ जी, 8वें गुण स्थान में तो क्षय नहीं होता ना? 8वें में तैयारी होती है, तैयारी होती है। जैसे सम्यक दर्शन होता है ना जीव को, तो करण लब्धि में नहीं होता है सम्यक दर्शन, करण लब्धि में नहीं होता है। करण लब्धि पूर्ण होने के बाद प्रथम समय सम्यक दर्शन का है। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में जीव को तैयारी होती है, लेकिन दर्शन मोह का उपशम या क्षयोपशम या क्षय, क्षय तो नहीं कहना चाहिए, उपशम या क्षयोपशम नहीं होता है। ठीक है, उपशम नहीं होता है जैसा हम कह सकते हैं, तैयारी का गुण स्थान है। 7वां गुण स्थान जो प्रशस्त है वो अधःकरण परिणामों सहित है। 8वां गुण स्थान है वो अपूर्वकरण परिणामों सहित है। और 9वें गुण स्थान में आकर के फिर वो इन प्रकृतियों की क्षपणा या उपशमना प्रारंभ करता है। कब तक करता है? अंतिम समय तक करता है, प्रारंभ करके और अंतिम समय तक करता है। और जैसे ही ये 20 प्रकृतियों की उपशमना या क्षपणा हो जाती है तो तुरंत 10वां गुण स्थान हो जाता है। फिर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय की उपशमना या क्षपणा का उद्यम होता है। वो भी है अनंत गुणी हानि करते हुए उसकी जो स्थिति है, अनुभाग है, वो पूरी प्रक्रिया है। स्थिति कांडक घात है, अनुभाग कांडक घात है, वो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। और जैसे ही सूक्ष्म सांप्राय नामक जो संजलन लोभ है उसका अभाव होता है, वैसे ही उपशमना की है तो 11वां गुण स्थान और क्षपणा की है तो 12वां गुण स्थान। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया विधि चलती है। और देखो, क्षय हो जाने के बाद भी अंतर मुहूर्त काल तक जो परमात्मा है वो क्षदमस्त है। दर्शन मोहिनी का अभाव तो हो गया 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। उसके बाद क्षपक श्रेणी का जो 12वां गुण स्थान है उस समय अनंत परमात्मा यथाख्यात चारित्र को धारण किए हुए भी अनंत ज्ञान नहीं है, वहां अनंत दर्शन नहीं है, अनंत सुख नहीं है, लेकिन पूर्ण सुखी है, ऐसा वहां कहा जाता है। क्योंकि दुख के निमित्त भूत मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से अभाव हो जाने के कारण। अंतर मुहूर्त काल भी बहुत लघु होता है, ऐसा नहीं है बहुत अंतर मुहूर्त काल का मतलब 48 मिनट वाला उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 कम समय वाला उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, ऐसा नहीं है। सभी गुण स्थानों का 7वें से लेकर के और 12वां गुण स्थान का समूह रूप से भी समय देखा जाए तो अंतर मुहूर्त काल ही, सामूहिक रूप से भी अंतर मुहूर्त काल है, यानी कहना चाहिए ना बड़ा अंतर मुहूर्त काल है। और ये सब जो काल है वो लघु अंतर मुहूर्त वाले काल है, यानी एक अंतर मुहूर्त में अनेक अंतर मुहूर्त अंतर्गर्भित हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? 6 आवली एक समय, जघन्य और उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम, सेकंड के में भी कई अंतर मुहूर्त हो जाते हैं एक सेकंड के अंदर। तो इसलिए अंतर मुहूर्त सामूहिक रूप से भी देखना चाहिए और इंडिविजुअल भी देखना चाहिए। ठीक है, 13वें गुण स्थान में वैसे तो अनंत चतुष्टय सहित विराजमान हुए 4 घातीय कर्मों का भाव किया है, ये सामान्य बात है। इसमें अगर विशेष देखें तो 9 लब्धियों का उल्लेख किया है,
और वहां पर इर्यापथ आश्रव होता है, क्योंकि योग है ना, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अविरति का अभाव हो गया, प्रमाद का अभाव हो गया, कसाय का अभाव हो गया, क्या बचा है? योग बचा है। योग भी अत्यंत शुभ है, इसलिए साता वेदनी प्रकृतियों का ही आश्रव बंद होता है। आश्रव होता है, बंद निकल जाता है, साथ में बंद नहीं कहना चाहिए, आश्रव होता है और अगले समय वो उदय में आ जाता है। आया और उदय में आया, आया और उदय में आया, ठीक है, स्थिति नहीं होती है उसमें। ठीक है, इसमें कोई और प्रश्न हो पीछे के गुण स्थानों में, 13वें गुण स्थान तक, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब अयोग केवली गुण स्थान के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये सरल है, क्योंकि बहुत लघु अंतर मुहूर्त है। अयोन रील री, 1 सेकंड के भी बहुत छोटे भाग में हमें 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण कर लेते हैं। आप कभी घड़ी लगा के देखना, 1 सेकंड में कितनी बार कर सकते हैं। अयोन रील री, अयोन रील री, अयो रील री, ह्रस्व अक्षर है ना, बहुत तेज गति से किया जाए तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इतना ही अंतर मुहूर्त काल है अयोग केवली गुण स्थान का। चलिए मीना जी पढ़िए। અયોગ કેવલીજી, આ ગુણસ્થાનમાં સ્થિત અરહંત ભગવાન મન વચન કાયાના યોગથી રહિત અને કેવળ જ્ઞાન સહિત હોવાથી આ ગુણસ્થાનની સંજ્ઞા અયોગ કેવલી જીન છે. આ ગુણસ્થાનનો કાળ અ ઈ ઉ રુ લુ આ 5 હ્રસ્વ સ્વરોના ઉચ્ચારણ કરવા જેટલો છે. આ ગુણસ્થાનના અંતિમ 2 સમયમાં અઘાધી કર્મોની સર્વ કર્મ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરીને આ ભગવાન સિદ્ધત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધ પરમેષ્ઠી. बस अयोग केवली देख लेते हैं। अयोग क्यों कहते हैं? अयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन का अभाव है। देखो, नाम कर्म है, क्योंकि नाम कर्म का अभाव अंतिम 2 समय में होता है। नाम कर्म होते हुए भी, परम औदारिक शरीर होते हुए भी, शरीर के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन न होने से इसको अयोग केवली कहा है। देखो, योग देह में होता है कि आत्मा में होता है, ये हमको देखना चाहिए। मनवचन काय के निमित्त से तो होता है, तो निमित्त तो आरोप आता है निमित्त के ऊपर। योग कार्य किसका है? उद्गल का है कि जीव का है? तो योग रूप परिणमित तो जीव स्वयं ही होता है ना। तो अयोग केवली गुण स्थान में जीव आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से रहित होता है। ठीक है, समय अल्प है, 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण बराबर है, और अंतिम 2 जो समय है उन समयों में शेष अघाती कर्मों का क्षय वहां पर होता है। आयु नाम गोत्र अंतराय, इनका अभाव हो जाता है। अभाव होने पर क्या होता है? मोक्ष, ऊर्ध्वगमन हो जाता है। एक समय पश्चात वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। देखो यहाँ कितनी जबरदस्त बात है। हम कहते हैं कि सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र है, तो हम सम्य शिखर को या पाली ताना को या फिर तारंगा जी को सिद्ध क्षेत्र क्यों बोलते? सिद्ध क्षेत्र तो लोक के अग्रभाग में है ना। अरे भाई, हमको सिद्ध अवस्था कहाँ प्रकट हुई है बताओ? वहां जाके प्रकट हुई या यहीं प्रकट हो गई मध्य लोक में? यहीं से यहीं हो गई ना। सिद्ध अवस्था तो यहीं प्रकट हो गई, उसके बाद विग्रह गति में गए। तो इसीलिए इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सिद्ध जहां होते हैं वो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध जहां रहते हैं उसको सिद्ध शिला बोलते हैं। और जिस स्थान पर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इसलिए हमारे लिए परम पवित्र स्थान है सिद्ध क्षेत्र। 5 परमेष्ठी है, वहां पर उनकी उपस्थिति हम कह सकते हैं, साधु परमात्मा के रूप में भी, अनंत परमात्मा के रूप में भी, और सिद्ध परमात्मा सिद्ध रूप पर्याय है वो भी वहीं प्रकट हुई है। उसके बाद सीधा सिद्धालय की ओर अविग्रह, हाँ विग्रह गति हम जरूर कहते हैं, लेकिन वो अविग्रह गति है, बिना विग्रह वाली गति है। एक समय के अंदर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। यह अयोग केवली गुण स्थान का स्वरूप है। अब इसके बाद क्या होता है? सिद्ध भगवान कौन से गुण स्थान में आते हैं?
सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? तो हम गुणस्थान गुणस्थान रहित। भाषा को एक बार फिर से याद करें कि गुणस्थान कहते किसे हैं? मोह और योग की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। यानी जब तक गुणस्थान है तब तक जीव मध्यलोक में है, संसारी है। और गुणस्थानातीत, गुणस्थान से रहित, गुणस्थान से पार सिद्ध परमात्मा होते हैं। यानी गुणस्थान नाम गुणस्थान है, लेकिन जहां गुणस्थान होगा वहां पर मोह योग या कर्म प्रकृति उनका सद्भाव अवश्य होगा। और जहां ये नहीं होंगे वहां सिद्धत्व होगा। इसलिए गुणस्थान कोई अच्छी वस्तु नहीं है। गुणस्थान में रहना ये संसार का ही प्रतीक है। अपना जो मूल स्वभाव है, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जैसा स्वभाव में विद्यमान है वैसा पर्यायपने सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है। इसलिए हमारा देह तो सिद्ध अवस्था है। कई कहते हैं हमको तीर्थंकर बनना है, हमको अरहंत बनना है। नहीं है, हम त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उसका आश्रय करने से जो स्वभाव है वो प्रकट होगा। और जो स्वभाव है वो सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है। इसलिए अगर व्यवहार में ऐसे विकल्प की भूमिका में देखा जाए तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में ये बात सिद्ध की कि जीव का हित मोक्ष में है और कहीं हित है ही नहीं। क्योंकि मोक्ष के अलावा, सिद्ध अवस्था के अलावा कोई ऐसी अवस्था है ही नहीं जो स्थायी हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो, कहीं नहीं है। अनंत अवस्था भी स्थायी नहीं है, अयोग केवली अवस्था भी स्थायी नहीं है, अयोग केवली अवस्था भी स्थायी नहीं है। अरे पहले से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कोई भी गुण स्थान स्थायी नहीं है। हमको तो परमानेंट पसंद है, परमानेंसी पसंद है। इसलिए सिद्ध अवस्था में ही वो परमानेंसी है, स्थायित्व है। इसलिए सिद्ध अवस्था ही हमारे लिए आदर्श है, प्रकट करने योग्य है। चलिए इसका थोड़ा हम रीडिंग करेंगे। वर्षा जी पढ़ेंगे आप? સિદ્ધ પરમેષ્ઠી જે જીવો પૂર્વોક્ત સંસારની ભૂમિકા સ્વરૂપ 14 ગુણસ્થાનોને પાર કરીને દ્રવ્ય ભાવ ઉભયરૂપ નાના વરણ આદિ 8 પ્રકારના કર્મોથી રહિત થઈ ગયા છે, નિરાકુળતા લક્ષણ આત્માધીન અનંત સુખનો નિરંતર ભોગ કરે છે, દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ અને નો કર્મથી રહિત હોવાને કારણે નિરંજન છે, સિદ્ધ પર્યાયને છોડીને પુનઃ બીજી પર્યાયને પ્રાપ્ત થતા નથી, તેથી નિત્ય છે. દ્રવ્ય ભાવ ઉભયરૂપ 8 કર્મોનો નાશ થવાથી સમ્યક્ત્વ આદિ 8 ગુણો, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, સૂક્ષ્મત્વ, અવગહનત્વ, અગુરુ લઘુત્વ અને અવ્યાબાધત્વ એને પ્રાપ્ત થયા છે. આત્મા સંબંધી કોઈ કાર્ય કરવાનું બાકી રહેલું નહીં હોવાથી કૃતકૃત્ય છે અને ચારેય દિશાઓ, ચારેય વિદિશાઓ તથા નીચે જવારૂપ સ્વભાવ નહીં હોવાથી માત્ર લોકના અગ્રભાગ સુધી જવારૂપ સ્વભાવના હોવાથી લોકના અગ્રભાગે સ્થિત છે, તેમને સિદ્ધ કહે છે. सारा जो समग्र स्वरूप है सिद्ध भगवंतों का वो इसमें आ गया। सबसे पहले पूर्वोक्त संसार की भूमिका रूप 14 गुण स्थानों का उल्लंघन कर, यानी 14 गुण स्थान संसार अवस्था का प्रतीक है। और सिद्ध परमात्मा ने संसार अवस्था को छोड़ दिया है, माने 14 गुण स्थानों को छोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया है। उल्लंघन कैसे हुआ कि द्रव्य और भाव, जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, द्रव्य और भाव रूप, द्रव्य और भाव रूप, तो भाव रूप कर्मों का अभाव होने पर द्रव्य रूप कर्मों का अभाव हो गया। वैसे अघातीय कर्मों में भाव कर्म सिद्ध नहीं होता है, अघातीय कर्म तो द्रव्य कर्म रूप ही होते हैं और उनके फल में नो कर्म मिलता है। द्रव्य कर्म और नो कर्म रूप अघातीय कर्म है, और घातीय कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप है। तो समग्र रूप से 8 कर्मों को द्रव्य और भाव रूप से घटित किया है। इनमें से अनंत परमात्मा को कौन कौन से हैं? छैडाला में पढ़ते हैं ना, त्रिविधि कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, 3 प्रकार के कर्ममल से रहता है, द्रव्य भाव और इनका ये सब दुख के प्रतीक होने से, इनका अभाव हो जाने से निराकुल सुख रूप जो लक्षण है, जो स्वाधीन है, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की
अपेक्षा नहीं है, ऐसा निराकुल स्वाधीन सुख सिद्ध भगवान को प्रकट हो गया है। और अब वो सिद्ध अवस्था को छोड़ करके अन्य अवस्था को धारण नहीं करते। अंजना बहन, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इस सिद्ध भगवान भाई सोच समझ के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वापस आने को नहीं मिलेगा। डर लगता है ना ऐसी जगह जाने में जहां से वापस आने को ना मिले, हैं? तो सोच समझ के जाना भैया सिद्ध अवस्था में। लोग डरते हैं कि एक बार गए तो फिर कैसे वापस आएंगे, कहीं मन हुआ जाने का। तो सिद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है, वो पूर्ण सुखरूप अवस्था होने से अवस्थांतर होने का भाव होने की संभावना ही नहीं है? कोई गरीब आदमी हो, बहुत संघर्ष करके अब जो पति बन गया हो, उसको वापस गरीब बनने का, दरिद्र बनने का भाव आ सकता है? नहीं हैं? क्यों नहीं आता है? किसी को नहीं आता। क्योंकि किसी को भी उत्कृष्ट अवस्था छोड़ करके हीन अवस्था धारण करने का भाव आता ही नहीं है। तो ये जो लौकिक उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं, ये आप नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाने वाली। लेकिन कोई छोड़ना चाहता है क्या? छोड़ना नहीं चाहता है। तो सिद्ध भगवान तो स्वाधीन अवस्था है, माने अपने अधीन वाली अवस्था है, अनंत सुख वाली अवस्था है। उस अवस्था से कोई और अच्छी अवस्था हो तो सिद्ध भगवान छोड़ करके वो धारण करें, लेकिन उससे उत्कृष्ट अवस्था तो कोई होती नहीं है। इसीलिए सिद्ध परमात्मा स्वाधीनपने ही उस अवस्था रूप परिणमित हुए हैं। किसी बाध्यता के कारण, किसी मजबूरी के कारण, कि वस्तु व्यवस्था के का बंधन के कारण नहीं। वो अपनी स्वेच्छा से, इच्छा तो वैसे होती नहीं है, हम उपचार से इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण अवस्था है। उनको दर्शन मोह का अभाव हुआ है, इसलिए क्षायक सम्यक तो प्रकट हुआ है। ज्ञानावरण का अभाव हुआ है, इसलिए अनंत ज्ञान सहित हैं। दर्शनावरण का अभाव हुआ है, इसलिए अनंत दर्शन सहित हैं। अंतराय का अभाव हुआ है, इसलिए अनंत वीर्य सहित हैं। उनको नाम कर्म का अभाव हुआ है। नाम कर्म जब तक रहता है तो औदारिक, वैक्रियक आदि स्थूल शरीर धारण करने पड़ते हैं। नाम कर्म का अभाव होने से सिद्ध भगवान में कौन सा गुण प्रकट हुआ है? सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए हैं। स्थूल 5 इंद्रियों से का वो विषय नहीं बन सकते। उसके बाद अवगाहनत्व, अवगाहनत्व माने मनुष्य पर्याय में, नरक पर्याय में, देव पर्याय में, त्रियंश पर्याय में जीव क्यों रहता है? क्योंकि उसको आयु कर्म का उदय होता है, इसलिए रहना पड़ता है। आयु कर्म का अभाव हो जाएगा तो दूसरी अवस्था में जाना पड़ता है। लेकिन सिद्ध परमात्मा को आयु कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए अनंत काल तक उसी अवगाहना में रहते हैं। कौन सी अवगाहना में? सिद्ध रूप अवगाहना। इसलिए आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ है। संसार में रहते हैं तो 2 गोत्र में से किसी गोत्र का उदय रहता है, उच्च गोत्र का या नीच गोत्र का। तो या तो गुरु होंगे या लघु होंगे, त्रियंश होंगे तो नीच गोत्र हैं, देव मनुष्य हैं तो उच्च गोत्र हैं, इस प्रकार से कहे जाते हैं। लेकिन गोत्र कर्म का अभाव होने से अगुरु लघुत्व नाम का गुण उनके अंदर प्रकट हुआ है। और जब तक संसार में जीव होता है, ये सुखी है, संपन्न है, इसका हम कैसे पता लगाते हैं? कि उसको साता वेदनी का उदय होना चाहिए। ठीक है, साता वेदनी का उदय होगा तो अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, असाता वेदनी का उदय होगा तो प्रतिकूल वस्तुएं मिलेंगी। यानी इसके सुख दुख में पर द्रव्यों की बाधा है। लेकिन सिद्ध भगवान ने वेदनी कर्म का अभाव कर दिया, इसलिए सुख कैसा है उनका? बाधा रहित, किसी भी पर वस्तु की अपेक्षा वहां पे नहीं है। इसलिए अव्याबाधत्व नाम का गुण प्रकट हुआ है। इसलिए 8 कर्मों के अभाव में क्रमशः 8 गुण प्रकट हुए हैं। ऐसी सिद्ध अवस्था होती है। इसके बाद जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमनत्व। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में हमने पढ़ा है ऊर्ध्वगमनत्व जीव के 9 अधिकारों में एक ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार है, जिसमें बताया गया है कि जीव का निश्चय से ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है। जब स्वाभाविक अवस्था प्रकट होती है तो जीव न उत्तर की तरफ जाएगा, न पूरब की तरफ जाएगा, न पश्चिम की तरफ जाएगा, न विदिशाओं में जाएगा, न अधो दिशा में जाएगा। वो ऊपर की तरफ गमन करता है। और जहां तक धर्म द्रव्य का अस्तित्व है वहां तक ऊर्ध्वगमन होकर के लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा स्थित हो जाते हैं।
इत्यादि प्रकार से सिद्ध परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ कहा गया है। बहुत संक्षेप में कहा गया है। पूरा स्वरूप पढ़ना है तो आप आद्योपांत सिद्ध चक्रमंडल विधान आदि जो विधान है उनमें सिद्ध परमात्माओं को अनेक अनेक नामों से, अनेक अनेक विशेषणों से उनका स्मरण किया गया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? फोन है? हाँ, बीच में आ रही है। ठीक है, तो वहां हमें सिद्ध चक्रमंडल आदि विधान में वहां पर हमें सिद्ध परमात्माओं का विस्तृत स्वरूप पढ़ने को मिलता है और इन्हीं गुणों के अनुरूप उनकी स्तुति प्रशंसा में अनेक प्रकार की भक्तियां, साहित्य लिखे गए हैं। वहां से हम और विस्तार से स्वरूप देख सकते हैं। तो ये संक्षेप में, अति संक्षेप कहना चाहिए, अति संक्षेप में 14 गुण स्थान का स्वरूप यहाँ सरल भाषा में हमने पढ़ा है। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान हुए। गुरुदेव श्री के समय, गुरुदेव श्री की सभा में उन्होंने बहुत अपने धर्म प्रभावना के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किए। धवला आदि ग्रंथों का संपादन आदि कार्य भी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने किया है। उन्हीं ने ये पाठ का संग्रह किया है और इसको तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में शामिल किया गया है। चलिए, और कोई प्रश्न हो आप 14 गुण स्थान के संदर्भ में आप पूछ सकते। हाँ, ये गुणस्थान का काल बोला है ना, अयोग केवली का, तो ये अ ई उ लू बोलते हैं, तो वो टाइम पे तो उतने टाइम में वो सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा है ना? उतना काल 14वें गुण स्थान का है। हाँ। सिद्ध कब होते हैं? जब अयोग केवली गुण स्थान का काल पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो गया, उसके बाद सिद्ध हो गए और सिद्ध होकर के उन्होंने ऊर्ध्वगमन किया और ऊर्ध्वगमन करके सिद्ध सलाम विराजमान हो गए। तो जैसे ही अ ई रू री रू ये 5 रस्व अक्षर पूरे होते हैं, अयोग केवली गुण स्थान का काल पूरा होता है। अंत के 2 समय में शेष 4 अघातीय कर्मों की समस्त प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। देह रहित हो गए परमात्मा मध्य लोक में ही, देह नहीं है, देह रहित हो गए यहीं पे हैं। और ऐसे देह रहित हुए कि भविष्य में कभी देह होगा नहीं। कभी कार्बन शरीर का अभाव, तेजस शरीर का अभाव, औदारिक शरीर का अभाव, फिर उन्होंने गमन किया सिद्ध शिला की तरफ। ऐसा स्वरूप है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप 8वां, 9वां और 10वां ये 3 गुण स्थान आप पढ़ना इसको शांति से। मैं आज नहीं कह रहा हूं, आप अगली कक्षा में उसमें से कुछ प्रश्न निकालिए, क्योंकि मैंने तो आपको सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन वो उतने सरल हैं नहीं, उनको बैठाना पड़े। और एक बार बैठ गया ना, ये बहुत कठिन विषय है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। 8वां, 9वां और 10वां गुण स्थान का 8वां, 9वां गुण स्थान में जो स्वरूप आया है ये सरल नहीं है। इवन प्रशस्त अप्रमत्त संयत गुण स्थान का भी स्वरूप सरल नहीं है, क्योंकि ये 3 गुण स्थानों में का जो स्वरूप है वो अनेक जीवों की अपेक्षा से समझाया जाता है। बाकी तो एक एक जीव की अपेक्षा से समझाया जाता है। पहला गुण स्थान एक जीव में घटित करेंगे, दूसरा एक जीव में घटित करेंगे, लेकिन अप्रमत्त संयत श्रेणी मारते समय अधःकरण परिणाम सहित होता है। उसके बाद अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, उसके बाद अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। ये 3 गुण स्थान आप खास पढ़ना दोबारा से और उसमें से प्रश्न निकालना। प्रश्न कैसे निकालना? हाँ पंडित जी, एक पूछूं? आ 7મા અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાન છે, એમાં પૂછે ને કે મુનિ દશા શરૂ થતા પહેલા 7મું ગુણસ્થાન આવે ને પછી 6ઠું આવે, એ કઈ રીતે? हाँ, एक बरोबर है। देखो, जब तक जीव 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं करेगा तब तक उसको निर्ग्रंथपना, मुनिपना कहने में नहीं आता है। तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव अप्रमत्त संयत अवस्था से प्रारंभ होता है। बाद में प्रमत्त संयत हो जाता है जी, यानी पहले पुरुषार्थ करेगा ना तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करेगा, वो शुद्धोपयोग पूर्वक होता है। पछी वहां से पुरुषार्थ कम होने पर संजलन कसाय का तीव्र उदय हो जाता है, फिर वो 6ठे गुण स्थान में आ जाता है। ऐसा है, 6ठे से 7वें नहीं जाएगा, क्योंकि 6ठा गुण स्थान शुभ भाव है। शुभ भाव से कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता है।
शुद्ध भाव से होता है। तो छठे પેલા गुण સાતમે આવી પછી અંતર મુહૂર્ત માં નીચે જાય એમ ને? हाँ हाँ સાતમે આવી ને અંતર મુહૂર્ત માં। यस यस, लेकिन छठे गुण स्थान के अंतर मुहूर्त का काल बड़ा अंतर मुहूर्त है, सातवें गुण स्थान का अंतर मुहूर्त काल छोटा है। शुद्धोपयोग में जल्दी एम ने? शुद्धोपयोग में रुकने का पुरुषार्थ बहुत काल नहीं बनता है, अधिक भाव शुभोपयोग में रहता है। પૂછો बोलिए डॉक्टर साहब। દ્રવ્ય ભાવ ઉભય રૂપ જ્ઞાનાવરણાદી 8 કર્મ એટલે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયમાં જ્ઞાનાવરણી આદि આવશે। द्रव्य और भाव, देखो द्रव्य का 8 કર્મો। हाँ, द्रव्य का मतलब कारमाण शरीर, ज्ञानावरण की प्रकार, ज्ञानावरण के कारमाण वर्गणाएं, पुद्गल परमाणु, दर्शनावरण के पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल परमाणु है ना जो कारमाण वर्गणा रूप होकर के आत्म प्रदेशों में, ये द्रव्य है। भाव क्या है? भाव है मिथ्यात्व चला गया है, चारित्र संबंधी दोष चले गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, छद्मस्तपना चला गया है, अपूर्ण ज्ञान ये चला गया, अपूर्ण दर्शन चला गया, और जो अंतराय है यानी बल की हीनता है वो भी चला गया। तो ये भाव है, तो भाव कर्म कहते हैं। इसलिए द्रव्य भाव दोनों लिए। इसमें नो कर्म शब्द का प्रयोग कहाँ है? द्रव्य भाव 13वें गुण स्थान में आया ना, सिद्ध, हाँ, सिद्ध परमेष्टि में, सिद्ध परमेष्टि में। तो द्रव्य का अभाव होने से नो कर्म भी द्रव्य में ही आ गया, दूसरी लिटि में। हाँ, नो कसा है? नो इन वो द्रव्य भाव उभय रूप ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित हो गए हैं। आप देखो ज्ञानावरण संबंधी जो कारमाण वर्गणा है वो तो द्रव्य ज्ञानावरण है, और उसके कारण जीव को जो 5 इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान है वो उसका भाव कर्म है, अल्पता ज्ञान का। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, लेकिन अल्पता को भाव कहा। वैसे तो मूल रूप से मिथ्यात्व को और 4 कसायों को, अविरति को ही भाव कर्म कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान हमारा भी जो प्रकट है ना वो आत्मा का स्वभाव है, वो किसी कर्म की कृपा से नहीं है। जैसे हमको ज्ञान है तो ज्ञानावरण के कारण है कि आत्म स्वभाव के कारण, मतलब निमित्त पने से भी हम ज्ञानावरण के, क्योंकि ज्ञानावरण तो रोकता है, तो जितनी ताकत है ज्ञानावरण की उतना रोकने में तो निमित्त हो सकता है, लेकिन प्रकट ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। मोहनी के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है, मोहनी की बात अलग है। किसी को राग है तो राग आत्मा का स्वभाव है क्या? है क्रोध मान माया लोभ है, ये आत्मा का स्वभाव है क्या? तो ये तो विभाव है, ये तो कर्म के निमित्त। हाँ, तो इसलिए द्रव्य और भाव में समझना चाहिए। मोहनी कर्म भाव कर्म है और 8 कर्म द्रव्य कर्म, ऐसा इसको ले सकते हैं। मोहनी कर्म भाव कर्म है, मोह राग द्वेष इसको भाव कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, मोहनी, ये सब हैं, ये द्रव्य कर्म। और नो कर्म क्या है? अघातिया कर्म के उदय से होने वाला जो भी संयोग है वो सब नो कर्म, चाहे वो शरीर हो चाहे अन्य कोई भी वस्तु हो। ठीक है, चलिए। क्या लेना पंडित से बोलो? नो कर्म का, नो कर्म का मतलब अघातिया कर्म के उदय से जो भी है वो सब नो कर्म है। नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होगी, आपके स्वर की रचना होगी, यश अयश अपयश होगा, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मनुष्य नार की जो भी अवस्थाएं होंगी वो नाम कर्म के उदय से, सब संयोग हैं। ये तो उच्च गोत्र नीच गोत्र, गोत्र कर्म के उदय से, किसी भी पर्याय में स्थिति है वो आयु कर्म के निमित्त से, हैं बाहर की वस्तुएं अच्छी हैं बुरी हैं जो भी है वो वेदनी कर्म के उदय से, सत सद्वेद्य, इस प्रकार से ये सब नो कर्म अघातिया कर्मों के उदय के निमित्त भूत होते हैं। और जीव के जो मोह राग द्वेष परिणाम है वो मोहनी कर्म के उदय भूत होते हैं। इसलिए भाव कर्म
द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये 3 प्रकार के कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा होते हैं। ना तो मोहनीय है उनको, ना ज्ञानावरण आदि है और देह आदि भी नहीं, तो 3 कर्म बल से रहित होते हैं। एक खास इसमें ध्यान रखना, ये जो 8 गुण बताए हैं ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण होता है। कौन सा कर्म? हाँ, कौन सा 8 कर्मों में कौन सा कर्म का अभाव से कौन सा गुण होता है। जैसे अव्याबाद, तो कौन से कर्म के अभाव से हुआ अव्याबाद? चलो वेदनी अनंत होता वेदनी असत वेदनी के अभाव से। अगुरु लघुत्व, गोत्र गोत्र कर्म कर्म के अभाव से। अवगाहनत्व, आयु आयु आयु। कर्म के अभाव से। और सूक्ष्मत्व, एक ही कर्म बचा ना अब तो, नाम 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 कर्म के अभाव। नाम कर्म। ये 4 अघातीय कर्मों के अभाव में ये 4 चीजें प्रकट होती हैं। और ये 4 तो 13वें गुण स्थान में ही हो जाते हैं। ये जो 4 बताए ना, ये 13वें गुण स्थान में ही हो जाते हैं। ठीक है। पंडित जी मैं मंगलवार को एग्जाम दे दूंगी। ठीक है, पेपर आपको वापस भेजना है कि डॉक्टर साहब दे देंगे? हाँ ये तुम्हारा हाँ तो वो दे देंगे मेरे को। ठीक है, ठीक है। अंजना बहन, आप कब लिख रहे हो? नेक्स्ट संडे, सैटरडे, 4 फ्राइडे चैप्टर का है। मतलब। 4 चैप्टर का है। जब भी आपको लिखना हो आप मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए अगली क्लास एक समाधि मरण की होगी, इसलिए अब यहाँ पे विराम लेते हैं। निर्माणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।